माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से तूने हिम्मत हारी है। सब जाग रहे तो सोता रहे, सब जाग रहे तो सोता रहे। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारे ये 15 डेज का हमारा सेशन। काफी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप लोगों के लिए, है ना। काफी लोग, कुछ लोगों के मैसेज थे, ज्यादा लोगों के नहीं थे, कुछ लोगों के थे। तो उनके कहे मुताबिक, और मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका समय बहुत ही बिजी शेड्यूल है इस समय, एक्सट्रीमली बिजी है आप लोग, आई नो। क्योंकि 15 दिन बाद आपके प्रीलिम्स का पेपर है यहाँ पे। तो उसी के ऊपर किस प्रकार से इस 15 दिन को लेके चलना है ना। कोई 5 दिन की प्लानिंग बता रहा हूँ ना, मैं 10 दिन की प्लानिंग बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, वो 15 डेज का स्ट्रेटजी आप लोगों को दे रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगा आप सभी के लिए। इसको देखिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इसको मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि ये जो नॉलेज है आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंच पाए। और डेफिनेटली पहुंचेगा आप लोगों तक। आप जब इस वीडियो को देखोगे, जिस प्रकार से मैं प्लानिंग बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसा करना है, किस प्रकार से डे बाय डे इम्प्रूव करना है। 15 डेज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है यहाँ पे। एक एक पल, एक एक क्षण जो रहता है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये वीडियो एकदम लाइफ चेंजिंग बन सकता है यहाँ पे, मे भी पॉसिबिलिटी है ना। तो वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बेसब्री से इंतजार इस वीडियो के लिए, ठीक है। 15 डेज का प्लानिंग बताऊंगा आप लोगों को कि एक एक चीज को कैसे मेंटेन करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है लेक्चर बहुत सारे लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे बन सकता है ना। तो देखते रहिए यहाँ पे, इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत यहाँ पे करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे पास 15 डेज लेफ्ट है। आज हमारी जो डेट हो गई 13 दिसंबर होगा यहाँ पे, 29 से 30 को पेपर होगा यहाँ पे। तो मैं 15 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सेन। टीचिंग का एक्सपीरियंस 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे ही बता रहा हूँ। आईबीपीएस एएफओ खुद मैंने 6 से 7 बार दिया है। क्यों नहीं हो पाया या किसी कारण से रुक गया यहाँ पे, वो बात का मैटर रहेगा, किसी और दिन बताऊंगा। अभी तो इस प्लानिंग पे हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मेरा जितना भी नॉलेज रहेगा उस नॉलेज के और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीजों को मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले काफी लोग जानते हैं यहाँ पे कि देखो, जैसे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। ये सब्जेक्ट आपको पता भी है इसमें से क्या क्या आने वाला है। सबसे पहली बात, मेन बात यहाँ पे आप एक समय को देखिए यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे जो समय जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। मेरे को आप ये बताइए यहाँ पे सबसे पहली बात, है ना। मेरे साथ साथ बोलिए कितना समय मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 40 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट। रीजनिंग में भी आपको 40 मिनट मिल रहा है, मैथ्स में भी 40 मिनट मिल रहा है, इंग्लिश में भी 40 मिनट मिल रहा है यहाँ पे। हर एक के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने टाइम का ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दे दिया है कि भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 40 मिनट से यदि आप चाहो कि मैं 45 मिनट पहले कर लूँ यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको, है ना। पहले आप लोगों को इसी को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि भाई पहले जो भी ओपन होता है, चाहे रीजनिंग ओपन होगा, मैथ्स ओपन होगा या तो इंग्लिश ओपन होगा, पहले कुछ भी ओपन हो सकता है वहां पे, है ना। जैसे सपोज करो पहले इंग्लिश ओपन हुआ, तो आपके पांच पांच तो 5 मिनट तो इसी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है वहां पर। लिटरली मैं बता रहा हूँ, है ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, और जिन लोगों ने दिया है वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ सर, सर बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। तो 35 मिनट आपके पास रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप आपके क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे कौन से करना है कौन से नहीं करना है वहां पे, ठीक है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो तकरीबन 2 या 3 मिनट का समय आपको लग ही जाएगा ऐसा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसे सबसे पहले मैं क्वांट पे आ जाता हूँ, रीजनिंग पे, देन में इंग्लिश पे आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वांट की बात करता हूँ। तो देखो क्वांट में क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 5 क्वेश्चन,
100% 5 क्वेश्चन, स्वाभाविक सी बात है कि 100% जो होंगे इसके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं यहाँ पे, है ना। किसी कभी कभार पूछा भी जाता है, कभी कभार नहीं भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसके बिफोर प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर की बात करूं मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन शायद नहीं आए थे, आई थिंक मे बी, है ना। सिंप्लीफिकेशन का भी ऐसे ही बनता है, यदि एक नहीं आता है तो दूसरा आ जाता है वहां पे, है ना। टेंशन नहीं लीजिए। पेपर जो होता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया तो क्या करें। अरे भाई आपके लिए नहीं आया है, वो किसी के लिए नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे इसी में रहते हैं कि अरे वो सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, अरे भाई उसके लिए कहाँ पे आया था, किसी के लिए नहीं आया था वहां पे, है ना। तो इस माइंड को अपने वहां से निकाल देना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उसी भी थिंकिंग में अड़ जाते हैं कि अरे यार ये तो आया नहीं, वो तो नहीं आया। अरे सामने जो सामने आया उसको करो वहां पे, जो आपने मेहनत किया है वहां पे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ डेफिनेटली, मतलब इसके 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, नंबर सीरीज डेफिनेटली यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और डीआई की बात करूं, डीआई जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो इसका 3 क्वेश्चन आते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं। अब देखो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन आए या ना आए, इसकी जगह अप्रोक्सीमेशन भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। यदि सपोज दैट ये नहीं आया, तो ये तो आपके डेफिनेटली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डाटा इंटरप्रिटेशन तो आ गए, डीआई तो आता ही आता है, नंबर सीरीज भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है। अब इसमें से सपोज करो यहाँ पे कि जिसे मान लो कि एक नहीं आया, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आपका नहीं आया। अब बचा क्या आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा, नंबर सीरीज बचा और ये बचा यहाँ पे। ये कितने हो गए आपके 10, और ये कितने हो गए यहाँ पे, मतलब 15 मार्क्स। वैसे यदि देखा जाता है तो टोटल हमारे 30 यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो मैंने ये हटा दिया यहाँ पे, तो किसी के लिए नहीं आया, पेपर थोड़ा टफ होगा यहाँ पे। पेपर थोड़ा क्या होगा आपका टफ, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, क्वाड्रेटिक यदि नहीं आया, मतलब दोनों में से एक भी नहीं आया, तो पेपर की लेंथ थोड़ी टफ हो गई वहां पे, समझ लेना, है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जो 2 घंटे रहेगा उसमें आपको मेंटेन करना है। तो देखो 10 नंबर आपके ये हो गए, और 10 नंबर ये हो, मतलब 10 और ये कितने नंबर हो गए आपके, 25 नंबर ये हो गए। 35 मिनट और 40 मिनट मिलेंगे, 40 मिनट में आप क्या क्या करोगे मैं ये बताओ। 40 मिनट में क्या आप एक क्वेश्चन कर पाओगे वहां पे, कि चलो भाई आपको दिया कि परसेंटेज का एक क्वेश्चन वहां पे, लेंथी क्वेश्चन आ गया वहां पे, बच्चे उसको पढ़ते जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, 5-10 मिनट उसी में, 6 से 7 मिनट उसी में बर्बाद कर दिया वहां पे। अरे भाई वो समय आप देखना 40 मिनट है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 40 मिनट आपके गए कहाँ है वहां पे, है ना। तो आप क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, तो सारी की सारी चीजें टू डू लिस्ट में मेंशन मैंने कर दी है, जो आपको लास्ट टाइम पता चलेगी कि टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे, है ना। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेली प्रैक्टिस कीजिए। देखो इन्हीं चारों को फोकस करना है, किसी और पे नहीं जाना है ना। यदि कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो किसी और पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है वहां पे। यदि प्रैक्टिस किया है आपने, यदि आपको बाकी चीजें बनती है, अच्छी बनती है, तो कोई बात नहीं, आप उसको बनाइए। मैं वो नहीं कह रहा कि उसको मत कीजिए। यदि आपको बनता है 100% श्योरिटी नहीं, लेकिन 80% भी श्योरिटी है कि नहीं मैं उसको बना पाऊंगा वहां पे, प्रैक्टिस अच्छा किया है, तो डेफिनेटली कीजिए वहां पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इन 4 चीजों पे भी डिपेंड है। आई नो बहुत सारे बच्चे इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, और डेफिनेटली जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट रहते हैं वो डेफिनेटली क्या करते हैं, इन चीजों को अप्लाई करते हैं वहां पे, इनका प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो क्वालिटी का डेली प्रैक्टिस कीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो, करीबन ये मान के चलो, देखो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, इसी को इसे फॉलो करो और अच्छे से इसको लिखते चलो वहां पे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तकरीबन 15 से 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली लगाओ। अब किस समय लगाना है, मैंने आगे समय टू डू लिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है कि कैसा कैसा करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 15 से 20 क्वाड्रेटिक डेली लगाओ। सिंप्लीफिकेशन डेली ध्यान रखो, इसको भी 15 से 20 सिंप्लीफिकेशन डेली लगाओ। उसमें आप लोगों को टेबल क्यूब रूट आना ही चाहिए, है ना। जो टेबल होना चाहिए, तो टेबल आप लोगों को 25 तक याद होना ही चाहिए, 25 तक नहीं तो 20 तक याद होना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बता 19 चौकी क्या होता है यहाँ पे, है ना। 19 फोर जाए की बात करेंगे तो 19 फोर जाए क्या होता है, 76 होता है। सोचने मत बैठ जाना वहां पे, लिखने मत लग जाना। 19 फोर जाए 76 ऐसे आना चाहिए वहां पे। जैसे मैंने बताया कि चलो भाई 18 8 कितना होता है, तो 18 8 कितना होता है, 144 होता है वहां पे। ऐसे एकदम आना चाहिए वहां पे, तुरंत एकदम निकलना चाहिए कि हाँ इतना इतना होता है यहाँ पे, है ना। तो जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली 20 तक टेबल, और 30 तक आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। और 20 तक आप लोगों को सॉरी रूट जो होना चाहिए आपको, स्क्वायर की टेबल, स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक। और जो क्यूब याद होना चाहिए आप लोगों को 20 तक याद होना चाहिए यहाँ पे। इतनी सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 से 20 लगाइए, सिंप्लीफिकेशन 15 से 20 लगाइए। और
15 से 20 डेली आप लोगों को लगाना है। 15 दिन का प्लानिंग मैंने बताया, 15 से 20 दिनों तक डेली आप लोगों को 15 से 20 15 से 20 नंबर सीरीज भी लगाना है, ये भी लगाना है वहां पे। और डीआई भी ध्यान रखना है, डीआई भी अलग अलग आती है, ऐसा नहीं कि एक डीआई कोई आ गई वहां पे, है ना। डीआई के भी टाइप होते हैं, आपका टेबल डीआई एंड लाइन डीआर आता है, ये तो कंफर्मेशन आता ही आता है, टेबल और लाइन तो आता ही आता है। तो ये टेबल और लाइन की जिस प्रकार से आपने प्रैक्टिस की है, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने डीआई जब लगाओगे, डीआई जब लगाते हो तो आपके 15 के 15 सही जाएंगे, नहीं बिल्कुल भी। बहुत ही से कम पर्सन होंगे वहां पे कि जिसके 15 के 15 सही जाएंगे, और जिसके 15 के 15 सही जाएंगे ना, वो 70-80 नंबर ला के बैठा होगा बंदा ऑलरेडी वहां पे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। और 70-80 नंबर हमको तो लाना ही नहीं, हमको तो कट ऑफ क्वालिफाई करना है। अब कट ऑफ कितना जा रहा है ये भी हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हम इतना बता सकते हैं, इतना यहाँ तक पहुंच पाएंगे कि हाँ डेफिनेटली मतलब कट ऑफ से अच्छे नंबर हम लोग लेके आएंगे। हाँ देखो, एक बार मैं फिर से थोड़ा आपको रिकॉल में यहाँ पे करवाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लगाया होगा तो डेफिनेटली आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही जाते होंगे वहां पे, है ना। नंबर सीरीज यदि आता है एग्जाम में तो इसके 4 मान के चलो कि 4 नंबर आपके आएंगे, 4 क्वेश्चन सही जाएंगे ही जाएंगे वहां पे, है ना, क्योंकि कभी किसी का बनता भी, कभी किसी को नहीं बनता है। नंबर सीरीज में मिसिंग भी आ सकता है तो रॉन्ग भी आ सकता है वहां पे, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं वहां पे। और डीआई की यदि मैं बात करना चाहूँ तो देखो डीआई स्वाभाविक से बात नहीं कि 15 के 15 से ही जाएंगे। किसी की मतलब ये मान के चलो कि 3 डीआई आती है ना, कितनी डीआई, 1 2 और 3 डीआई। तो किसी के एक डीआई में कितने सही जाएंगे मैं बताता, एक डीआई में किसी के पांचों सही जाएंगे, या तो किसी के 4 भी सही जाएंगे। दूसरी जो डी आएगी उसमें किसी के 4 सही जाएंगे, किसी को 3 ही बनेंगे वहां पे। और जो पांचवी डी आएगी उसमें किसी को 4 बनेंगे, किसी को 3 या तो 2 बनेंगे यहाँ पे। तो ये मान के चलो कि एवरेज नंबर 4 और 3 7 और 2 9 और 10 नंबर के समथिंग आने, मतलब 10 15 में से आप लोग 9 नंबर भी ले आए तो बहुत है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं बताता यहाँ पे, अब देखो ना नंबर बताना, मैं आपको कट ऑफ निकालने को बता रहा हूँ, कट ऑफ से अच्छी नंबर, कट ऑफ क्या निकालना, कट ऑफ से अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के, बस अच्छे समझते जाना इसको, ध्यान से सुनिए यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 5 नंबर लेके आए, नंबर सीरीज में कितने नंबर लेके आए, 4 नंबर लेके आए, और उधर से 9 नंबर लेके आए, 9 और 9 कितने हो गए, 18 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। जितना भी करना था हमने यहाँ पे कटपिट हमने कर लिया, तो 18 नंबर ये मान के चलो कि आपके कितने में आए, मैथमेटिक्स से आए। किसी के ज्यादा भी आ सकते, किसी के से कम भी आएंगे, लेकिन मैंने एवरेजन बताया है कि आप लोगों को इतने नंबर यहाँ पे आ गए, मतलब 18 नंबर यहाँ पे आ गए। और सिंप्लीफिकेशन आता है तो इसके नंबर और इसमें जुड़ जाएंगे, तो वो सभी के लिए जुड़ेंगे, आपके लिए नहीं जुड़ेंगे यहाँ पे, है ना। यदि पेपर ऐसा आता है क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है, नंबर सीरीज भी आ रहा है, मतलब ये मान के चलो कि पेपर कट आप थोड़ी जाने वाली है वहां पे, है ना। और सपोज करो कि रीजनिंग का और भी आ जाता है, हालांकि ये चीजें क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है वहां पे। मैं अपने माइंड में ये मत सोचने बैठ जाना कि भाई पेपर ऐसे ऐसा आ रहा तो बन जाएगा वहां पे, नहीं, इन चीजों को हटाना, वहां से लिमिट करना। आप तो ये करना कि कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर वहां पे खींच सकते हैं, मतलब ये 4 चीजें आती है तो इन चारों में से तो अच्छा परफेक्शन आपको लाना है। अब ऐसा भी नहीं कि तुक्केबाजी वहां पे करना है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते नहीं मानते तो तुक्के मार के आ जा रहे हैं, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मानना है एग्जाम में, तुक्के वगैरह बिल्कुल भी नहीं मानना है, ध्यान रखना, एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं वहां पे, एक्यूरेसी बना के रखना। एक्यूरेसी जितना रहता है उतना आपके लिए बेनिफिट रहता है यहाँ पे। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि टेबल और लाइन का अच्छा प्रैक्टिस करो यहाँ पे। बार जो डीआई आता है इसको देख लेना एक बार, केसलेस वाली, मिक्स्ड और सर्कुलर यहाँ पे। सर्कुलर और डबल सर्कुलर जैसे आपने देखा होगा, सर्कुलर कुछ इस प्रकार से आती है, डबल सर्कुलर इस प्रकार से आती है यहाँ पे ना, कुछ इसका परसेंटेज दिया रहता है, इसमें दिया रहता है कि इसमें मेल और फीमेल क्या है, दोनों है, और इसमें सिर्फ फीमेल ही है। तो बताइए मेल कैसे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपने लगाया होंगे आई थिंक, है ना। तो देखो प्रैक्टिस ज्यादा आप लोग करना है यहाँ पे, जैसे करोगे तो टेबल लाइन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, सर्कुलर की भी एक बार देख लेना, और बार एंड पाई, ये 3 डे को तो अच्छे से करना ही करना। ये जो 3 डे मैंने बताया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही करना है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, अब अगला मैं आ जाता हूँ, रीजनिंग पे आ जाता हूँ। तो ये तो मैंने मैथमेटिक्स का बताया, कितने नंबर मैथमेटिक्स में हम लोग लेके आ रहे हैं, 18 नंबर हम लोग लेके आ रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ रीजनिंग पे आ जाता हूँ। अब देखो रीजनिंग की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रीजनिंग में भी काफी हमारे पास सेवरल ऑप्शन है यहाँ पे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी डेफिनेटली आता ही आता है यहाँ पे। तो आपके 5 क्वेश्चन ये जाएंगे इसमें, आई थिंक आपने लगाया होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी डेफिनेटली 5 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है या तो नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई मतलब ठीक है वहां पे। प्रीवियस ईयर आया था, बिफोर प्रीवियस ईयर नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन हाँ ये मान के चलो कि इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, हो सकता है आ जाए। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस कर लेना, इजी है, डिपेंड ओनली योर प्रैक्टिस, कि डेट हाउ मच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलिए, आगे चल के मैं बात करूं कोडिंग, कोडिंग इनइक्वालिटी वहां पे आती है जो है ना, कि जैसे आता है कि आपका रेडी, है ना, टू मी को ये लिखा जाता है जैसे आई, है ना, इस प्रकार से एस,
इन और टी आई लिखा जाता है। फिर आपको दे देगा यहाँ पे R2 को, है ना, R2 और उसके बाद माउस को ये लिखा जाता है यहाँ पे। तो इसे छाटना है यहाँ पे आप लोगों को, मी का मी दिख गया तो इसे कोडेड वाला आता है यहाँ पे। तो 5 क्वेश्चन ये वाले आते, परफेक्ट आते आपके, ये तो हो गए यहाँ पे 5, है ना। और कोडिंग मतलब 2 इससे आ जाएगा कि जैसे सपोज करो कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो एडिशन होता है, तो एडिशन को मतलब ये लिखा जाता है यहाँ पे। एडिशन को सपोज करो कि यहाँ पे कुछ और लिखा गया है यहाँ पे, है ना। तो बताइए आप बताना कोडेड को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे। तो ये मान के चलो कि बहुत ही इजी आते हैं, 7 नंबर आप आसानी से ले आओगे। इसके 5 जो रहेंगे परफेक्ट रहेंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा। इनपुट आउटपुट को मैंने नहीं जोड़ा है ना, ध्यान रखना। सिलोजिज्म किसी को बनता है, किसी को नहीं भी बनता है, बहुत सारे बच्चे को बनता भी वहां पे, किसी का 5 भी से जाते हैं, किसी के 4 भी से जाते हैं। लेकिन अपन 4 ही लेके चलते हैं वहां पे, ठीक है, 4 ही लेके चलते हैं। चलो 3 ले लेते हैं वहां पे, चलो तो दो एक गलत गया, मतलब अपने 5 लगाए तो एक गलत चले गया, तो 3.75 नंबर, लेकिन हम तीन ही नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सिलोजिज्म के पजल की बात करेंगे, और देखो पजल फ्लोर बेस्ड पजल आती है वहाँ पे। फ्लोर बेस्ड वाली पजल को आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। वहाँ पे सर्कुलर वाले को भी देख लेना कि भाई इसका जैसे सर्कुलर है यहाँ पे, है ना, इसका ये बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, इसका कुछ वर्किंग है, जैसे ए का ए जो होता है ये शिक्षक हो, बी जो होता है बैंक ऑफिसर है, तो पजल के रूप में आते हैं यहाँ पे। तो पजल एंड अरेंजमेंट के रूप में वहाँ पे देखना है ना, या तो उनके वर्किंग के ऊपर भी रहता है। तो इसके मान के जो आपको एक भी यदि बन जाता है वहाँ पे, किसी को एक भी बनेगा, किसी को कितना भी बनेगा, लेकिन मैं कट ऑफ की बात करूँ, सपोज करो आपने एक बना लिया यहाँ पे। ब्लड रिलेशन बहुत इजी आता है, 3 क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएंगे यहाँ पे। रैंकिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसके दो नंबर आसानी से मान के चलो यहाँ पे, है ना। तो देखो पजल एंड अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 10 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है यहाँ पे। तो ज्यादा वो नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों ने मतलब एक पजल ले लिया, आप लोगों ने फ्लोर बेस्ड, और एक सीटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल आता है, तो ये 5 नंबर ये ले लिए। अब जोड़ो तो कितने हो गए, 7 और 5 12, और 3 15, और 10 25, और 10 30 नंबर हो गए। 30 नंबर देखो इसी ही हो गए यहाँ पे। देखो एक बार फिर से बताता, इक्वलिटी के नेगलिटी के इसके कितने हो गए, 5 बिल्कुल परफेक्ट, कोडेड के 7 बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है, सिलोजिज्म के 3। इस सीटिंग अरेंजमेंट एक हमने नॉर्मल ले लिया, 2 आते हैं, एक फ्लोर बेस्ड पजल ले लिया हमने, ठीक है, और हमने रैंकिंग का यहाँ पे ले लिया, और ब्लड रिलेशन का। अब देखो इधर में लिख दे रहा, सिलोजिज इसको मानो आपके इसके 5 सही गए, इसके 7 सही गए, सिलोजिज्म के 3 नंबर आए। आपने एक पजल की वहां पे 5 नंबर की, एक सीटिंग अरेंजमेंट किया 5 नंबर का, और ब्लड रिलेशन में 2 ही है, बाकी समय खत्म हो गया। 40 मिनट करो, कहाँ समय बचेगा, है ना। तो 7 और 5 12, और 3 15, और 10 25, और 2 27 नंबर हो गए। और नंबर यहाँ पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 27 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 नंबर ही ले लेते हैं। जो 24 भी हटाओ, 20 ही नंबर ले लो। 20 ये हो गए, 18 वो हो गए, कितने नंबर हो गए, 38 नंबर हो गए। ध्यान रखना 38 बहुत अच्छे नंबर होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 38 कम नंबर होते, 38 बहुत अच्छे नंबर होते हैं वहां पे। कटाप आसानी से निकलेगा यहाँ पे, है ना। इसी प्लानिंग के साथ बता रहा हूँ, ऐसे ही चलना है यहाँ पे। बिल्कुल भी अपने आपको वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस, या तो बिल्कुल भी अपने आपको डिमोरलाइज न करना है कि ये नहीं आया वो नहीं आया है। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस जरूर कीजिए मेरे भाई। समय है अभी, 15 दिन काफी है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अभी 15 दिन पहले उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, जो एक दो ड्रॉप लेके बैठे हैं वहां पे, है ना। तो आप मतलब वेह में मत रहिए, इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी को ठीक है, हालांकि बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरी बात मानिए यहाँ पे, ठीक है। यदि विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली इस बात भी विश्वास कीजिए यहाँ पे। आपकी आपके लाइफ का सवाल है यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो फालतू का वीडियो बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिए यहाँ पे, और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। अब देखो इसके बाद मैं आगे यहाँ पे बढ़ूँ, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कितना कितना 38 पे चलते हैं। अब इंग्लिश की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो इंग्लिश को आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रीडिंग का भी प्रैक्टिस करना है, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिस करना है वहां पे। क्लोज टेस्ट आप डेली लगाइए, ध्यान रखा, एक क्लोज टेस्ट जो आता है, मतलब 2 क्लोज टेस्ट का डेली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। क्योंकि कोई भी 100% नहीं होता है श्योरिटी के साथ कि हाँ उसने 10 लगाए, 10 के 10 सही जाएंगे, उसके भी 7 सही जाने की पॉसिबिलिटी बनती है वहां पे। कोई एवरेज बच्चा भी है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, बस सिर्फ एक हल्का सा पढ़ेगा, थोड़ा मतलब अपनी रीडिंग को अच्छा करे, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे से करे, बी पेशेंसली करे, काम डाउन करे, तो ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर वो भी आसानी से ले आ सकता है वहां पे, है ना। तो देखो 38 नंबर आपके वो हो गए, और सपोज करो कि 4 से 5 नंबर ये हो गए, तो 38 और 4 से 5 कितने हो गए आपके, मतलब 43 के समथिंग हो गए। और 43 कट ऑफ से कई गुना ज्यादा है, मतलब कट ऑफ से कई नंबर अच्छे आपके, है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, मतलब इंग्लिश का यही खेल रहेगा कि आप रीडिंग कीजिए,
विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जो वोकेब वगैरह है तो वोकेब को भी नोट करते जाइए वहां पे, डेफिनेटली आप उसको बूस्टअप कर पाओगे वहां पे। ठीक है, तो ये तो मैंने इंग्लिश का भी बता दिया, और भी मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो अब बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी प्रैक्टिस, इसी की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ टू डू लिस्ट लेके आ रहा हूँ। ये टू डू लिस्ट अच्छे से फॉलो करना है यहाँ पे। जो बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए, ये लास्ट 15 दिन जो मेरे लिए बचे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए बचे हैं, और मेरे को इसको अच्छे से करना है यहाँ पे, तो इस टू डू लिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए यहाँ पे, एकदम डेडिकेशन के साथ लाइए। अपने अंदर स्पार्क डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं यार डेफिनेटली मेरे को इन चीजों के साथ करना ही करना है यहाँ पे, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है वहां पे, इंग्लिश पे भी कमांड करना है यहाँ पे। सारी चीजें मैंने टू डू लिस्ट में मेंशन की यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। यदि सेशन इतना अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली पहले थम्स अप दीजिए वहां पे कि जी सर सेशन बहुत ही बढ़िया है और मजेदार है एकदम, हमारे लिए चेंजेस वाला सेशन है हमारे लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे मैं बात करता हूँ टू डू लिस्ट की बात करता हूँ। तो देखो टू डू लिस्ट में क्या करना है, यदि फॉलो करते हो अब अच्छे से, यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसमें वेकअप का टाइम डाला है आप लोगों के लिए 5:30 डाला है, सुबह 5:30 बजे डाला है। कुछ 6 बजे उठता है तो थोड़ा उसको डिले करना, मतलब उसको आधे आधे घंटे बढ़ाते रहना वहां पे, कि आधा घंटा, और कोई 6:30 को उठता है तो 1 घंटा वहां पे करना है ना, इस प्रकार से। यदि कोई 5 बजे उठ रहा है तो आधे घंटे उसको आगे कर लेना वहां पे, है ना, इस प्रकार से देख लेना। तो सभी का रूटीन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग, मेरे व्यू पॉइंट है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई हैव मेंशन्ड 5:30 AM यहाँ पे मैंने डाला है यहाँ पे, कि आप इसको सुबह 5:30 बजे आप यदि वेकअप होते हो वहां पे, उसके बाद आधे घंटे में देखो अच्छे डेडिकेशन के साथ, आधा घंटा बहुत होता है रेडी होने के लिए, आधे घंटे में जो भी करना है, फ्रेश होना है, चाय वाय पीना है, फर्स्ट क्लास रेडी हो जाइए चाय पी के वहां पे। चाय पी तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉफी पीजिए वहां पे, है ना, या तो गर्म पानी, गुनगुना पानी, जो भी आपको लगे आपकी सेहत के अनुसार वहां पे ध्यान रखना। हाँ इस बार एक बात और, इस बार आपने डाइट को भी ध्यान रखना है। इन्हें पढ़ने के चक्कर में पता नहीं डाइट को ध्यान ही नहीं रख रहे हैं वहां पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, और लास्ट के जो 2-3 दिन 5 दिन बचते हैं उसमें बीमार हो जाते हैं वहां पे। तो जितना किया, है ना, समझ गए ना। हाँ, तो डाइट को भी मेंटेन करना है यहाँ पे मेरे दादा हन। तो देखो आधे घंटे में आप लोगों को रेडी होना है, उसके बाद 6 बजे से लगा के 6:45 तक ओनली 45 मिनट का टास्क है। 45 मिनट के टास्क में क्या करना है, ओनली आप लोगों को न्यूज़पेपर को क्या करना है, रीडिंग करना है। मतलब अपना अनुसार रीडिंग करना है, कि जो भी एक न्यूज छोटा सा उठाना, उसको धीरे से 1 लाइन उसकी पढ़ना, 2 लाइन पढ़ना, 3 लाइन पढ़ना, 4 लाइन, 45 मिनट जितना भी आपको समझ में आए समझ के साथ करना। ऐसे नहीं कि पढ़, सर ने बोला कि पढ़ने को बोला तो पढ़ते जा रहे, नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है वहां पे। तो ये टास्क रहेगा, ये टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है, ओनली 45 मिनट में कंप्लीट करना है। 45 मिनट में जो भी न्यूज़पेपर में जो दिया गया है उसको समझिए क्या बोलना चाह रहा है। देखो 15 दिन की प्लानिंग है, बहुत ही A1 प्लानिंग लेके आया हो आप लोगों के लिए। तो रीडिंग को न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह आता है आप इसको फॉलो करते, द हिंदू है ना, या तो जो भी हो आपके पास, उसको अच्छे से देखिए, 45 मिनट उसको रीडिंग कीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर वहां पे, है ना। उसके बाद 6:45 से 7:25 तक क्या कीजिए, जो भी आपने वोकेब वगैरह डेली का नोटेट करते आए हो, नोटेट करते जो भी आए हो, और जो भी एक्स्ट्रा लिखने वाले हो, तो उसका इसमें रीडिंग कीजिए। कुछ को 15 मिनट में क्या कीजिए कि जो आपने यहाँ पढ़ा हुआ है तो उसमें से निकालिए, 15 मिनट में यहाँ पे ओके लिख लीजिए, और 15 मिनट में सिर्फ उसको रीडिंग कीजिए, सिर्फ रीडिंग करना है, या रटना नहीं है, कि रटना नहीं है वहां पे, है ना। कि कंस्पाइरेंसी, कंस्पाइरेंसी का मतलब साजिश होता है, कंस्पाइरेंसी का मतलब साजिश होता है, ऐसा रटना नहीं है वहां पे, है ना। मतलब क्या करना है कि धीरे 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 आप लोगों को उसको रीडिंग करना है, जितना भी आपने पढ़ा है एक हल्का फुल्का उसको रीडिंग करते जाना है वहां पे, डेट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जो भी करना है वहां पे, है ना, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 7:30 से और 8:15 तक का, 8 मतलब और 45 मिनट का टास्क कर लेगा। तो इसमें आप लोगों को एडिटोरियल जो है ना, एडिटोरियल खुद, यदि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है तो वेल डन, आप खुद एडिटोरियल को समझिए। यदि नहीं अच्छा है तो जो भी यूट्यूब वगैरह पे एनिमल बहुत सारे ऐसे मतलब अथॉर वगैरह है जो काफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। यदि नहीं आपको पता तो मेरे को मैसेज कीजिए पर्सनली वहां पे, है ना। तो पर्सनली मैसेज किया ना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसा, बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली सेंड किया है कि उनको फॉलो कीजिए, है ना। तो उनको देखना भी वहां पे बढ़िया रहता है वहां पे। तो एडिटोरियल यदि आप खुद से समझ के अच्छे से कर सकते हो तो उसको कीजिए, हालांकि यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया है, तो फिर यहाँ को किसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी को देख के सुनते हैं, मतलब
मतलब कोई बोल रहा है, उसका पावर वर्ड कैसा है, तो हमारे माइंड में जो सबकॉन्शियस रहता है उसको मतलब अपटेक कर लेता है वहां पे कि हाँ क्या वो बोलना चाह रहा है वहां पे। तो एडिटोरियल को भी आप वहां पे कोई यदि बोल रहा है ना, जो यूट्यूब वगैरह जिसको फॉलो करते हैं उसको देखिए, यहाँ पे 45 मिनट का टाइमिंग दीजिए और उसको खत्म कीजिए वहां पे। ठीक है, उसके बाद 8:30 से बैठिए वहां पे, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय पानी जो भी आपको पीना है ना, फिर से चाय पानी पी लीजिए, या तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो 15 मिनट में कर लीजिए वहां पे। देन 8:30 से 10 तक बैठे वहां पे, और 1.5 घंटे का समय देना है। इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स करना है। इस 1.5 घंटे में आगे भी आएगा मैथमेटिक्स करने का, अभी से 1.5 घंटा दिया है। इस 1.5 घंटे में आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन प्रैक्टिस पे आइए वहां पे। तो जो भी आपने किया, जिसे आपने क्वाड्रेटिक बताया वहां पे, सीरीज बताया वहां पे, है ना, तो इसके जो भी जैसे क्वाड्रेटिक के बताया, क्वाड्रेटिक के 15 क्वेश्चन बताए, 15 जैसे खत्म होते थे सीरीज पे आ जाइए। तो इस में 1.5 घंटे में जितना भी होता है उन चीजों को आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पे, जितना भी बताया यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन बताया 1.5 घंटे में, चाहे आपका तीनों के तीनों 15 15 15 के निपट जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 1.5 घंटे में आपका सिर्फ पता चले कि सीरीज ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन 1.5 घंटे का समय दीजिए और 15 15 या तो 20 20 को उसको फॉलो वहां पे कीजिए, वहां पे डेली करना है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आपका कितना हो गया, 10 बजे हो गया। अब फिर उसके बाद 1 घंटे का यहाँ पे ब्रेक लीजिए, एक 1.25 घंटे का, मतलब ये मान के चलो कि तकरीबन 1 घंटे का मैंने यहाँ पे ब्रेक दिया आपको, है ना। तो आपको 11:15 को फिर से स्टार्ट करना है। इसमें 1 घंटे में क्या करना है आपको, मतलब बाथिंग वगैरह करना है ना, या तो कुछ खाना पीना है, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो यू कैन कर सकते हैं वहां पे। 11:15 से अगेन स्टार्ट कीजिए तो 12:45 तक आपको, मतलब 1.5 घंटे का और यहाँ पे करना है। तो इसमें आपको रीजनिंग करना है, पहले मैथमेटिक्स करना है रीजनिंग में। इस रीजनिंग में डेली मतलब जो भी आपको बताया कि जैसे ब्लड रिलेशन बताया तो उसको उसके भी करीबन 10 से 12 क्वेश्चन कर डालिए वहां पे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी बताया, उसके भी करीबन 15 क्वेश्चन कर डालिए वहां पे, है ना। इनपुट आउटपुट दिया, 2 से 3 इनपुट आउटपुट डेली लगाइए। पजल दिया वहां पे, तो पजल भी 3 से 4 पजल डेली लगाओ, 3 से 4 पजल डेली लगाओ। सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट डेली लगाओ, सीटिंग अरेंजमेंट तो लगा ही लगाओ। 3 से 4 सीटिंग अरेंजमेंट डेली, 3 से 4 पजल डेली। ये मतलब माइंड में गार्ड बना लो कि 3 से 4 सीटिंग अरेंजमेंट, 3 से 4 पजल, और 10 से 15 इक्वलिटी इनइक्वलिटी कोडेड वाली भी, और ऐसे भी करना ही करना है, चाइना कोडिंग इसको प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। तो टेस्ट कब देना है, और टेस्ट तक आगे आएगा। टू डू लिस्ट को पहले देखो तो सही क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो इन सारी चीजों को अच्छे से देखना है यहाँ पे, है ना। तो इस 1.5 घंटे में क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को रीजनिंग को फॉलो करना है, आगे और आएगा रीजनिंग, है ना, ताकि यहाँ पे कोई यदि कोई छूटता है, मैथमेटिक्स में कोई छूट गया तो आगे और मैंने दिया है वहां पे टास्क में, तो वहां पे उसको कंप्लीट करना है वहां पे। सपोज करो कि इस 1.5 घंटे में आपके पास दो ही चीजें हो पाई, सिंपलीफिकेशन नहीं हो पाया, तो सिंपलीफिकेशन को वहां पे करना है, जो नेक्स्ट टास्क में दूंगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 12:45 से 2 बजे तक को आप खाना वाना खाइए बेहतरीन एकदम, है ना। और मतलब लंच वंच कीजिए, रेस्ट भी कीजिए फर्स्ट क्लास बढ़िया सा, 12:45 से 2 बजे तक का, मतलब 1 घंटे और 15 मिनट का मैंने आपको समय दिया है यहाँ पे। इसमें आपको सोना भी है, जो करना है, रेस्ट करना है, फोन पे बातें करना है, जो भी करना है ना, जो भी एक्टिविटी हो आप कर दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद एकदम डेडिकेशन, स्पार्क डेडिकेशन के साथ 2:15 को फर्स्ट क्लास चाय वाय या तो कॉफी सॉफी लेके 2:15 को बैठ जाइए, और 4:15 तक टेस्ट देना है। अब टेस्ट ऐसा भी नहीं कि डेली का, यदि किसी को बनता है कि डेली देना है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी को लगता है कि नहीं अल्टरनेटिव देना चाहिए तो यू कैन डू इट। वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि हम डेली दे सर अल्टरनेटिव दे, कोई डेली दे रहा है अल्टरनेटिव दे रहा है, नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं कर रहा। अल्टरनेटिव दे रहे हैं वो भी अच्छी बात है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए वहां पे। डेली दे रहे हो और नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां पे अल्टर मतलब उसको देते रहो वहां पे। जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं वहां पे, तो ये समझना है कि आपकी कुछ कमी को आप सुधार रहे हैं, इस कारण से अल्टरनेटिव दे रहे हैं। डेली दे रहे हैं मतलब आपके परफेक्ट एकदम प्रैक्टिस है वहां पे, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। नंबर कम है ज्यादा है कोई मैटर नहीं, एग्जाम का लेवल जो होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, इस बात को माइंड में गार्ड बांध लेना मेरी। ठीक है, तो 2:15 से 4:15 तक को क्या देना है आपको, टेस्ट देना है। 2 घंटे का बेहतरीन टेस्ट दीजिए एकदम, जितने भी नंबर आए ठीक है, नंबर वहां पे एनालिसिस कीजिए। उसके बाद है ना, देखो 4:15 तक का मैंने समय दिया, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए वहां पे, और 4:15 से 5:30 बजे तक उसको एनालिसिस कीजिए। 1 घंटे में पूरा एनालिसिस वहां पे कर डालिए। वहां पे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 तक भी कर सकते हो वहां पे, है ना। लेकिन एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, उसी दिन का एनालिसिस उसी दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज का एनालिसिस मैं कल करूंगा, कल का एनालिसिस मैं परसों करूंगा, नहीं। आज करे सो आज कर, अब करे सो अज कर, है ना, बोलते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब कर, है ना। वो कहावत भी दोहा भी पढ़ा होगा आप लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे गेप गेप लीजिए, 1 घंटे का एनालिसिस यदि होगा यहाँ पे, 1.5 घंटे का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे तक किया है तो 6:15 से स्टार्ट करना है। जैसे 5:30 का हो चुका था, 5:45 से 7 बजे तक आप आपको रीजनिंग करना है। तो इस रीजनिंग में जो आपको छूटा हुआ टॉपिक है वहां पे,
जैसे मैंने सुबह भी आप बताया कि सुबह इतना इतना समय देना है रीजनिंग को, वहां पे नहीं हो पाया है कुछ टॉपिक, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे कि प्रैक्टिस में लाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको 7 बजे से 7 से 7:45 तक का इंग्लिश और पढ़ना है। इंग्लिश में आप स्वयं रीडिंग कीजिए उसको वहां पे, कि जो भी दिन भर में जितना भी आपने पढ़ा हुआ है इंग्लिश का उसको देखिए, या तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में तो उसको भी देखिए वहां पे कि मेरे को कैसा कैसा पढ़ना है वहां पे। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो लग रहा होगा अंदर से यार कि नहीं यार, मतलब ऐसा हम प्लानिंग हमको करना चाहिए 15 दिन के लिए, डेफिनेटली कीजिए, है ना। आपको लगता है कि प्लानिंग करना चाहिए तो ऐसा कैसे इसको छाप लीजिए अपनी कॉपी में, और जहाँ पे स्टडी रूम है या तो जहाँ पे आप लाइब्रेरी में जा रहे हो वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए वहां पे, है ना, वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए और अच्छे से इसको फॉलो कीजिए वहां पे। उसके बाद 7:45 हो गई, उसके बाद मैं यदि आगे बढ़ूँ वहां पे, तो उसके बाद 7:45 से 9:25 तक फर्स्ट क्लास डिनर कीजिए, है ना। डिनर भी कर लेना वहाँ पे, बातें वगैरह जो भी फोन वगैरह यूज करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। फ्लाइट मोड पे फोन को डालना सीखिए वहाँ पे, है ना, क्योंकि 15 दिन इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपके लिए, है ना। ये आपके लिए समय है ना, किस प्रकार से आपको किसके ऊपर मतलब खर्च करना है ना, कैसे कैसे करना है वहाँ पे। इट इज योर चॉइस, आई एम नॉट इंटरफेयर फॉर योर लाइफ, मैं आपकी लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ठीक है। फिर 9:30 से 11 तक आप देखिए यहाँ पे, मैथ्स से स्टार्ट कीजिए। देखो रीजनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया, मैथ्स की और बारी आ गई, देखो डबल डबल बारी आ गई ना, इंग्लिश की भी और बारी डबल से आ गए, मैथमेटिक्स की भी बारी आ गई। तो इसमें टेबल को देखिए, टेबल आप लोगों को कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक याद होना चाहिए। क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक याद होना चाहिए। और रूट कहाँ तक होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। जिसमें मैंने आपको बताया 26 के स्क्वायर क्या होता है, तो 26 के स्क्वायर क्या होगा, जल्दी फास्ट बताओ। 26 का कितना होता है, 676 होता है। 26 का 676 होगा। जैसे मैंने बताया था 27 का क्या होता है, 27 का स्क्वायर बताना है कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। 27 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था 36 जो होता है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, तो 36 कितना हो जाएगा आपका, 1296 होता है ना। इस प्रकार से देखना है। जैसे मैंने 39 के स्क्वायर क्या होता है, तो 39 के स्क्वायर क्या होता है, 1521 होता है। मैंने कोई लिखा नहीं मैंने यहाँ पे कि मैं लिख के बता रहा हूँ, तब खुद को मेरे को याद है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि 23 का क्या होता है, 23 का कितना होगा, 529 होगा। जैसे मैंने बताया 19 का कितना होता है, तो 19 का 361 होता है यहाँ पे। इस प्रकार से कीजिए वहां पे। 40 96 किसका क्यूब होता है, तो किसका क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है वहां पे, है ना? इस प्रकार से कीजिए एंड डेफिनेटली वहां पे बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो 17 साते कितना होगा, तो 17 साते कितना होगा, 119 होता है वहां पे। जैसे मैंने बताया कि बता 19 साते कितना होता है वहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे नहीं मतलब डेडिकेशन के साथ, क्योंकि लास्ट पे 15 दिन बचे यहाँ पे, और सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसमें कोई भी चीज को छोड़ा नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 11 से 11:30 मोबाइल को यदि कुछ देखना है, कुछ सुनना है, किसी से बात करना है, जो भी कुछ करना है वहां पे, है ना। ये आधे घंटे का समय है, स्पेशली मैंने मोबाइल के लिए दिया है ना। तो देख लीजिए, या तो सोना है तो फर्स्ट क्लास सो जाइए यहाँ पे, है ना। 11:30 गुड नाइट बोल दीजिए, है ना, जो भी जिसको भी गुड नाइट बोलना है, या तब स्वयं को अपने आप को गुड नाइट बोलिए, सो जाइए वहां पे। फिर से स्टार्ट करना है, हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा ये 5:30 बजे। आप लोगों को ये 2 से 3 अलार्म लगा देना है और उठ जाना है। 6 बजे के लिए कॉपी पे एकदम टेबल पे होना, बैठने को वहां पे, है ना। तो देखो ये जो प्लानिंग मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ही एकदम बढ़िया प्लानिंग आपको बताया है ना, और काफी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, देखिए कि सर ने किस प्रकार से एक एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, किस प्रकार से मेंशन किया है, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। और बिल्कुल भी लोड ना लीजिए यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आपने मेहनत किया है, देखो आपने यदि मेहनत किया है 100% वहां पे आपने दिया है, कि जैसे मैंने 100% आपने आपको दिया, रिजल्ट जो भी हो बात का मैटर रहेगा। लेकिन इन 15 दिनों को अच्छे से फॉलो कीजिए। यहाँ पे 15 डेज लेफ्ट है आपके पास, प्लानिंग अच्छे से बनाइए वहां पे। मेन से भी यदि पढ़ रहे हो वहां पे, यदि आपका प्रीलिम्स अच्छा है तो मेन से यदि में जो सब्जेक्ट है वीक देख सकते हैं वहां पे, है ना। मैं बनाने बोल रहा हूँ, मेन से भी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी टाइम को इधर उधर कीजिए वहां पे, और अपने अनुसार इसको मेंशन कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। समय है, 15 दिन बचे हैं, अच्छे से यूज कीजिए फर्स्ट क्लास, है ना, एकदम बढ़िया से यूज करा वहां पे। और एकदम पॉजिटिव रहिए वहां पे, ऐसा नहीं क्या, अरे यार सर उसने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया, तो क्या अधिकतर हम कंपैरिजन करते, कंपैरिजन में फंस जाते हैं। कंपैरिजन करो तो खुद से कंपैरिजन करो कि अरे कल मेरे कितने नंबर थे, कल मेरे 25 थे, आज मेरे 27 हो गए, भाई इंक्रीज नहीं हुआ। कल मेरे मतलब बिफोर यस्टरडे की बात करूँ तो उसमें मेरे 25 नंबर थे, आज मेरे 27 हुए। डे आफ्टर की बात करूंगा तो 29 हुए, तो भाई इंक्रीजिंग हो रहा है ना मेरा,
कम थोड़ी ना हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे। तो कंपैरिजन करो, खुद से करो, कितने मेरे डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे, है ना। किसी से हम करेंगे तो फंस जाएंगे हम वहाँ पे। अपने आप से करो, कितना इंप्रूव करें वहाँ पर, डेली सीखने के आई हैबिट डालो यहाँ वहाँ पे, है ना। अच्छे से इसको फॉलो कीजिए। आई होप मेरी बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और यदि अभी भी कोई डाउट दिक्कत नहीं रहना चाहिए यार, है ना, अच्छे से कीजिए। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, है ना। 30 जनवरी तक मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ वहाँ पे, है ना। और आपका साथ डेफिनेटली दूंगा। काफी बच्चे मेरे को फॉलो भी करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझ में इतना ट्रस्ट करते हो, और आपके ट्रस्ट पे डेफिनेटली मैं खरा भी उतरता हूँ, है ना। पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। कोई डाउट दिक्कत आए, अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का प्रीलिम्स चल रहा है वहाँ पे। मेंस में डेफिनेटली हो सके तो जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, सीड साइंस, है ना, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, है ना, एक्सटेंशन, मैं इसका रिवीजन भी लगा दूंगा, एक क्लासेस अलग ले लूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और क्या होना है। चलिए ठीक है ना, फिर मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वहां पे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट सभी लोगों को, और ऑल द बेस्ट। एकदम धांसू जबरदस्त अपने अंदर स्पार्क डिटरमिनेशन लाइए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव गुड नाइट, थैंक यू सो मच।